दोस्तों नमस्कार। गंगा एक्सप्रेसवे का आज बड़ा अपडेट है। बेसिकली कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक मीटिंग की थी यूपीडा के अधिकारियों के साथ में, और कल देर शाम ये मीटिंग थी। कल देर शाम ही अपडेट मुझे मिल गया था, लेकिन मैंने सोचा कि कल इस पर आपसे बात करेंगे। और गंगा एक्सप्रेसवे चूँकि एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो 12 जिलों के किसानों को प्रभावित कर रहा है, मेरठ से प्रयागराज तक, और न केवल किसानों को बल्कि इन 12 जिलों की जो सिविल पॉपुलेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उस सब को प्रभावित कर रहा है। और गंगा एक्सप्रेसवे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। इस मायने में भी महत्वपूर्ण है कि इसके लिए न केवल एक्सप्रेसवे के लिए ज़मीन का अधिग्रहण होगा, बल्कि इसके कॉरिडोर में जो इंडस्ट्रीज बनेगी उनके लिए भी लैंड एक्विजिशन होगा। और आप सब मित्रों का स्वागत है। मैं आपके कमेंट्स इसका समअप करते वक्त आखिरी समय में लूँगा, क्योंकि पहले जो बड़ी इन्फॉर्मेशन है उस पर बात करते हैं। और बड़ी इन्फॉर्मेशन गंगा एक्सप्रेसवे के संबंध में है। बहुत ही अवेटेड प्रोजेक्ट है, बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है यूपी सरकार का। और चूँकि प्रयागराज एक महत्वपूर्ण शहर है, पूरे वेस्टर्न यूपी के लिए इसकी कनेक्टिविटी बहुत मायने रखती है। एनसीआर के लिए इसकी कनेक्टिविटी बहुत मायने रखती है, क्योंकि हाई कोर्ट वहाँ पर है। और आप समझिए कि यूपी का लगभग 40% शासन जो है वो इलाहाबाद से चलता है, क्योंकि वहाँ पर तमाम सारे बड़े विभागों के हेडक्वार्टर्स हैं। और हायर एजुकेशन कमीशन का हेडक्वार्टर वहाँ पर है, हाई कोर्ट वहाँ पर है। उत्तर प्रदेश की जो पीसीएस की जो भर्तियां होती हैं वो वहीं से होती हैं, उनका हेडक्वार्टर वहाँ पर है इलाहाबाद में। और एक बड़ा सेंटर है इलाहाबाद, और कुंभ के नज़रिए से तो है ही, धार्मिक दृष्टि से भी बहुत अहम है, बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी को नमस्कार। कन्वर्सेशन अभी करेंगे आपके कमेंट्स पर। आप मुझे केवल 5 मिनट का वक्त दीजिए। गंगा एक्सप्रेसवे पर महत्वपूर्ण अपडेट है जिस पर हम बात कर रहे हैं। तो ये स्थिति है गंगा एक्सप्रेसवे की कि कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपीडा के ऑफिशियल्स के साथ एक मीटिंग की लखनऊ में, और उन्होंने अब तक की जो प्रोग्रेस है उसकी रिपोर्ट अधिकारियों से ली। तो यूपीडा के जो सीईओ हैं अवनीश अवस्थी, उन्होंने इसकी ब्रीफिंग भी की है वहाँ पर। और उन्होंने बताया है कि मुख्यमंत्री ने ये इंस्ट्रक्शंस दिए हैं सीधे तौर पर कि जून में शिलान्यास किया जाए इसका, गंगा एक्सप्रेसवे का। और तब तक लैंड एक्विजिशन की जो पूरी प्रक्रिया है उस पर काम तेज किया जाए। अभी तक लैंड एक्विजिशन शुरू नहीं हुआ है, और यूपीडा अभी प्राइमरी होमवर्क की स्टेज में है लैंड एक्विजिशन के। चूँकि मेरठ से लेकर के प्रयागराज तक किन किन गांवों से, किन किन खसरा नंबरों से ये निकलेगा, ये डिटेल्स तैयार होनी है। और ये डिटेल तैयार कर रही है यूपीडा इस वक्त। पिछले सितंबर के बाद से अब तक, अब नवंबर चल रहा है, नवंबर भी आधे से ज़्यादा बीत गया है। तो इस पूरी अवधि में यूपीडा ये डिटेल्स डिक्लेयर नहीं कर पाई है कि वो किन किन गांवों से इस एक्सप्रेसवे को निकालने जा रही है। इस पर होमवर्क चल रहा है बेसिकली। तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि जून में शिलान्यास वो करना चाहते हैं, तो जून तक इसका लैंड एक्विजिशन का जितना भी काम है वो सब निपटा लिया जाए। ये एक बात है, एक सैद्धांतिक बात है, और ये एक इच्छा शक्ति की बात है, टारगेट की बात है कि टारगेट के हिसाब से काम किया जाए। लेकिन हमारे देश में जो कंस्ट्रक्शन एजेंसीज़ की जो स्थिति है उसमें प्रोजेक्ट समय पर पूरे होते नहीं हैं। और चूँकि यूपीडा का मंथली रिव्यू भी होता है, 28-29 तारीख को, आमतौर पर 30 तारीख को, 29 या 30 को इसका रिव्यू होता है लखनऊ में। और यूपीडा बोर्ड की मीटिंग भी होती है, और कई यूपी के बड़े प्रोजेक्ट इस समय यूपीडा के पास में हैं। तो इन सारे प्रोजेक्ट्स के लिए ज़मीन की व्यवस्था करना, इन सारे प्रोजेक्ट्स के लिए फ़ंड की व्यवस्था करना, ये यूपीडा की जिम्मेदारी है। फ़ंड मैनेजमेंट का रास्ता उन्होंने निकाल लिया है। उनका ये कहना है कि गंगा एक्सप्रेसवे को जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाएंगे, यानी प्राइवेट इन्वेस्टर्स इसमें पैसा लगाने के लिए आएंगे, सरकार लैंड एक्विजिशन करेगी। किसानों को लगभग 10,000 करोड़ रुपए दिए जाने हैं इन 12 जिलों के किसानों को। और अब बिहार इलेक्शन के बाद बंगाल इलेक्शन की आहट तेज हो गई है, बंगाल में इलेक्शंस होने हैं।
और बंगाल इलेक्शंस जैसे ही ख़त्म होंगे तो ये जो पूरा इलेक्शन का कारवां है, ये सत्ता पक्ष और विपक्ष का, ये दोनों यूपी की तरफ चला आएगा, क्योंकि यूपी के इलेक्शन में अब सिर्फ 1 साल का समय बचा है। दिसंबर आने जा रहा है और दिसंबर में संभवतः यूपी के इलेक्शन की जो डेट्स हैं वो सामने आ जाएंगी, क्योंकि मार्च तक सरकार का गठन होना है और यूपी में इलेक्शन होने में, चूंकि बड़ा स्टेट है, तो 1.5 से 2 महीने का समय निश्चित तौर पर लगता ही है। कोरोना का पीरियड भी है, तो इसमें हो सकता है कि तब तक कोरोना का वैक्सीन आ जाए, तो ये अच्छी बात होगी, तो शायद कुछ राहत मिलेगी। और अगर वैक्सीन नहीं आता है, सिचुएशंस ऐसी रहती हैं, तो बेहद चैलेंजिंग होगा यूपी का इलेक्शन। तो इसलिए अब अगला जो 1 साल है वो सारे प्रोजेक्ट्स के लोकार्पण और शिलान्यास का साल होने जा रहा है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। कल की जो रिव्यू मीटिंग है, मैं उसके अपडेट्स बताता हूं आपको। जो मुख्यमंत्री की कल की रिव्यू मीटिंग है, उसमें उन्होंने गंगा एक्सप्रेसवे पर बात की। दूसरा, उन्होंने कहा कि जैसे उन्होंने कहा कि लैंड एक्विजिशन जून तक पूरा कर लिया जाए और वो शिलान्यास करना चाहते हैं जून में इसका। तो अगर मान ले कि 100% ऐसा हो भी जाता है, तो फिर बरसात शुरू हो जाएगी और अगले 3-4 महीने के लिए काम रुक जाएगा। यानी फिर अक्टूबर के बाद ही काम शुरू हो पाएगा इस पर। तो ये ग्राउंड पर ये जो प्रोजेक्ट है, ये आने में 2-3 साल का समय तो मिनिमम लगेगा ही निश्चित तौर पर। लेकिन अगर ये जून में भी लैंड एक्विजिशन कंप्लीट कर लेते हैं तो ये एक बड़ी उपलब्धि होगी। और सरकार की कोशिश ये जरूर रहेगी, चूंकि इलेक्शन ईयर ये शुरू होने जा रहा है 2021, तो इसलिए सरकार की कोशिश ये रहेगी कि जो 10,000 करोड़ का जो अमाउंट है जो किसानों को दिया जाना है, वो हर हाल में इसको 2021 में जून तक दे दे। जून तक नहीं तो 1-2 महीना लेट हो सकता है, लेकिन ये मिल जरूर जाएगा किसानों को मुआवजा, ऐसी उम्मीद बनती है, चूंकि इलेक्शन ईयर है। तो ये एक प्रेशर रहेगा सरकार के ऊपर। दूसरा, वाराणसी से प्रयागराज के बीच 6 लेन का जो एक्सप्रेसवे है, उस पर भी बात हुई है और मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि इसी महीने जो है 6 लेन की सौगात मिलने जा रही है वाराणसी से प्रयागराज के बीच में। और इसके लिए भी कहा उन्होंने कि एक्सप्रेसवे के कंस्ट्रक्शन के साथ साथ क्लस्टर लैंड जो है वो भी अवेलेबल कराई जाए, यानी इंडस्ट्री जो इसके सहारे बनेंगी उनके लिए भी लैंड एक्विजिशन किया जाए, ज़मीन की व्यवस्था की जाए। गंगा एक्सप्रेसवे की बात वो कर ही रहे हैं जून में, और गंगा एक्सप्रेसवे 36,410 करोड़ का प्रोजेक्ट है। और इसमें जो है अवनीश अवस्थी जी जो सीईओ हैं यूपीडा के, उनका तो ये दावा है कि एक एक गांव का सर्वे करके रूट मैप तैयार कर लिया गया है और बहुत जल्द यूपीडा इसको डिक्लेयर कर देगी। और सभी 12 जिलों में जो ग्राम सभा के स्वामित्व वाली ज़मीन इसमें आ रही है, वो सब निःशुल्क एक्वायर की जाएगी, उसका कोई पैसा ग्राम सभा को नहीं दिया जाएगा। किसानों को उनका मुआवजा जरूर दिया जाएगा, जो मुआवजे की प्रक्रिया है जो बाकी प्रोजेक्ट्स में चली आ रही है अभी तक। तो ये स्थिति है। और जनवरी में एक आयुष विश्वविद्यालय के शिलान्यास की बात भी हो रही है, गोरखपुर में प्रस्तावित है ये। और ये विश्वविद्यालय योग, आयुर्वेद, यूनानी और नेचुरोपैथी के क्षेत्र फील्ड में जो है वो एजुकेशन को बढ़ावा देगा, मेडिकल साइंस को बढ़ावा देगा इन सारे फील्ड्स में। और मेडिकल कॉलेज जो बन रहे हैं 13 जिलों में यूपी के, उस पर भी उन्होंने रिव्यू किया है और कहा है कि विस्तृत कार्य योजना जो है वो तैयार हो चुकी है और ये निर्माण की प्रक्रिया जो है वो जल्द शुरू की जाए। यानी 13 जिलों में मेडिकल कॉलेजों की बात भी हो रही है कि 13 जिलों में मेडिकल कॉलेजेस का बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन शुरू किया जाए। तो ये दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है यूपी के लिहाज से। और गंगा एक्सप्रेसवे के तो बहुत ही अहम मायने हैं, क्योंकि ये कनेक्टिविटी का एक बड़ा प्रोजेक्ट है और बहुत समय से इसका इंतज़ार हो रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे अगर बनता है तो न केवल इस वेस्टर्न यूपी को इसका फ़ायदा मिलेगा, वरना ईस्टर्न यूपी के लोगों को भी जो है इसका बड़ा बेनिफिट मिलेगा निश्चित तौर पर, क्योंकि ईस्टर्न यूपी के लोगों को भी एनसीआर में आना होता है। दिल्ली के लिए भी कनेक्टिविटी उनकी जो है वो बेहतर हो जाएगी। शुरू भले ही ये मेरठ से हो रहा हो, लेकिन हापुड़ ज़िले से भी ये गुजरेगा, ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से भी कनेक्ट होगा, ये NH 334 से भी कनेक्ट होगा, ये बिजनौर से भी कनेक्ट होगा। और यानी वेस्टर्न यूपी के जितने भी महत्वपूर्ण ज़िले हैं उन सब से ये कनेक्ट हो जाएगा। तो इस मायने में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है ये, और निश्चित तौर पर इसका बड़ा फ़ायदा ईस्टर्न यूपी के लोगों को भी मिलेगा। उनकी कनेक्टिविटी NCR के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है।
इस प्रोजेक्ट के तैयार होने के बाद। चूँकि ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि इस समय पूरे देश में जो है डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स पर सबका फोकस है। जो मल्टीनेशनल्स हैं, जो इन्वेस्ट करना चाहती हैं यहाँ, उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है और उनको बेहतर कनेक्टिविटी की ज़रूरत होती है। उनके लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जो प्रोजेक्ट है उस पर काम चल ही रहा है। 2021 में ये संभावना है कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है उसका लोकार्पण हो जाए, उस पर मालगाड़ियाँ चलना शुरू कर दें। तो 2021 इस मायने में भी महत्वपूर्ण है कि 2021 में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर मालगाड़ियाँ चलना शुरू कर सकती हैं। और इसके अलावा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जो है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का भी शुभारंभ होने जा रहा है और औपचारिक तौर पर इसका फीता काटने की जो प्रक्रिया है वो फरवरी मार्च में हो सकती है। अभी इस पर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, दिसंबर तक इसके पूरा होने की संभावना है। हालांकि कुछ काम बचेगा और उस काम को वो NHAI इसको बना रही है, तो NHAI की कोशिश होगी कि इसको दिसंबर तक की 31 दिसंबर तक की जो डेडलाइन है उस तक इसको खोल दिया जाए। खोलने के विकल्पों पर वो काम कर रहे हैं कि कहाँ से कैसे खोला जाएगा। कुछ काम अधूरा रह सकता है, वो काम चलता रहेगा बाद में भी। तो इस तरह की प्रक्रिया दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को लेकर चल रही है। और एक जो प्रोजेक्ट है NCRTC का, उस पर भी तेज़ी से काम इस समय चल रहा है। तो दोस्तों, ये लेटेस्ट अपडेट्स हैं जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स को लेकर हैं। मैं आपके कमेंट्स पर आता हूं। और गुड मॉर्निंग दीपक भाटिया जी, अनुराग जी, राम राम, रमेश चंद्र जी, भूमि अधिग्रहण कब से चालू होगा? अभी मुख्यमंत्री ने जो क्लेम किया है, जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, वो ये दिए हैं कि जून तक कंप्लीट हो जाए भूमि अधिग्रहण। यानी ऐसी संभावना है कि दिसंबर तक यूपीडा गांववार डिटेल्स जो है वो डिक्लेयर कर दे। पहले इसका नोटिफिकेशन होगा, अधिसूचना जारी की जाएगी, आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी और फिर गांव गांव लैंड एक्विजिशन किया जाएगा। हमारे देश में लैंड एक्विजिशन की जो प्रक्रिया है वो बड़ी जटिल है और लंबा समय उसमें लगता है। मेरा ऐसा अनुमान है कि शायद जून तक तो इनके लिए लैंड एक्विजिशन कंप्लीट करना संभव नहीं हो सकेगा। लेकिन कुछ जिलों में, शायद वेस्टर्न यूपी में मेरठ से जहाँ से इसकी शुरुआत होगी, जहाँ कम लैंड एक्विजिशन होना है बाकी जिलों के मुकाबले, तो वहाँ से शायद इसका स्टार्टिंग पॉइंट शुरू करके और मेरठ से इसका शिलान्यास किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर वेस्टर्न यूपी में ही पहले फेज में इलेक्शंस होते हैं और वेस्टर्न यूपी से जो हवा चलती है वो पूरे ईस्टर्न यूपी तक को प्रभावित करती है। 2014 के इलेक्शन से ऐसा देखने में आ रहा है। तो ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि मेरठ की तरफ से इसके काम की शुरुआत हो जाए और यही इसका शिलान्यास पहले हो जाए। लेकिन फिर भी मान के चलिए कि 2021 में आपको 10,000 करोड़ रुपए मिल ही जाने हैं। जून तक नहीं मिलेंगे तो 2-4 महीना लेट हो सकता है, लेकिन मिल जरूर सकते हैं, चूँकि इलेक्शन ईयर है। 22 में इलेक्शन में जाएगी सरकार इन सारे प्रोजेक्ट्स के साथ। तो ये स्थिति है। रमेश चंद जी, अंकित शर्मा जी, राम राम, काशी सिंह जी, हेलो, कैसे हैं आप? राम राम जी, पबजी गेम्स, मोहित यादव जी, राम राम, हमारी ज़मीन भी इसमें आ रही है, थैंक्स टू योगी गवर्नमेंट। पबजी गेम्स के नाम से अकाउंट है, उनका ये कहना है। दीपक भाटिया, राम राम जी। जस्सी सुमित कहते हैं गढ़मुक्तेश्वर से आगे कोई चेंज तो नहीं हो रहा है गंगा एक्सप्रेसवे में। देखिए, पूरी तस्वीर तो क्लियर होगी तभी जब गंगा एक्सप्रेसवे की पूरी डिटेल रिपोर्ट अपलोड हो जाएगी वेबसाइट पर, नोटिफिकेशन हो जाएगा, न्यूज़पेपर्स में इसके एडवर्टीजमेंट भी पब्लिश होंगे। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज के समाचार पत्रों से भी मिली होगी अपने अपने ज़िले में। और अब हिंदी के जो समाचार पत्र हैं वो बहुत लोकलाइज हो गए हैं, तो वो सिर्फ एक एक ज़िले की इन्फॉर्मेशन ही शेयर करते हैं ज़्यादातर, तो वहाँ लेकिन आपको मिल जाएगी। मीटिंग चूँकि लखनऊ में हुई थी, तो लखनऊ से सब जगह एक खबर सब अखबारों में है, आज के सभी प्रमुख समाचार पत्रों में, तो उसको भी आप देख सकते हैं। और तुषित मिश्रा जी कहते हैं इसका बुंदेलखंड के साथ क्या किया जाएगा? बुंदेलखंड के साथ किया जाएगा। और कहते हैं दीपक भाटिया, कंकरखेड़ा के बारे में भी कुछ बताओ। भाटिया जी, कंकरखेड़ा की तरफ विजिट करता हूं और वहां के प्रोजेक्ट्स पर जल्दी ही रिपोर्ट तैयार करता हूं। जस्सी सुमित जी, राम राम। प्रदीप शर्मा जी, नमस्कार, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? गौरव मलिक जी, गंगा एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं मलिक साहब। और गंगा एक्सप्रेसवे के लिए मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो इसका शिलान्यास जून में करना चाहते हैं।
तो ये अपडेट है इसका। लैंड एक्विजिशन यानी जल्द शुरू होने जा रहा है। प्रशांत त्यागी जी कहते हैं हेलो। हेलो प्रशांत जी, नमस्कार। गौरव जी कहते हैं क्या ये NH58 से कनेक्ट होगा? देखिए, सारे प्रोजेक्ट्स की कनेक्टिविटी आपस में तो बननी ही है। इनर रिंग रोड, आउटर रिंग रोड के जरिए सब आपस में जुड़ेंगे, तो इसको लेकर आप निश्चिंत रहें कतई। तो ये तो आपस में जुड़ने ही हैं। बाकी तरुण शर्मा जी हेलो, कैसे हैं आप? और रोहित गौतम जी देहरादून, सहारनपुर, बागपत, लोनी, दिल्ली एक्सप्रेसवे के विषय में भी कुछ जानकारी दें। बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है रोहित गौतम जी जिसकी आप बात कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जल्द इसका अपडेट देता हूं, और जल्द इस पर भी काम शुरू होने जा रहा है। दिल्ली के हिस्से में अक्षरधाम से लेकर के ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे तक। प्रशांत जी कहते हैं हमारी भी ज़मीन जाएगी, तो बहुत बढ़िया, आपको बधाई, आपको मुआवजा अच्छा मिलेगा। मयंक शर्मा जी राम राम। मनीष शर्मा जी, ये कितना काम होगा, ये कितने किलोमीटर होगा? 594 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है ये, मयंक शर्मा जी। और मनीष शर्मा जी कहते हैं यहाँ कितना किलोमीटर होगा? मनीष शर्मा जी कहते हैं तो ये 594 मेरठ से प्रयागराज तक। मेरठ में कम हिस्सा पड़ता है इसका दूसरे जिलों के मुकाबले। कई ज़िले ऐसे हैं जिनमें 100 किलोमीटर के डिस्टेंस में ये रहेगा, तो मेरठ में कम है, तो इसलिए मेरठ से शुरुआत की संभावना ज़्यादा है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे कब तक कंप्लीट हो जाएगा? तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे कंप्लीट होने जा रहा है दिसंबर तक। जनवरी में आप इस पर सफ़र कर सकते हैं। प्लीज़ प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन अबाउट दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर। हाँ, अभी मित्र माई टू सेंट्स के नाम से अकाउंट है, वो चाहते हैं इसके बारे में जानकारी, तो जल्द वीडियो अपलोड करता हूँ इसके बारे में, और ग्राउंड विजिट भी करता हूँ एक दिन इसका, कि कहाँ से कहाँ तक बनेगा आपको दिखाऊंगा ये मैं। और गढ़मुक्तेश्वर से आगे की कोई चेंज तो नहीं होगा जैसी सुमित कहते हैं। तो मैंने आपको बताया मित्र कि अभी डिटेल इन्फॉर्मेशन अपलोड नहीं किया यूपीडा ने। तो दीपक त्यागी जी कहते हैं कि पावर ग्रिड की लाइन के बारे में भी कुछ बताओ। तो दीपक जी, पावर ग्रिड की लाइन के बारे में डिटेल से लेता हूँ ऑफिशियली, और आपको जल्द वीडियो देता हूँ उस पर भी। भूड़ बराल का कितना बेनिफिट होगा? भूड़ बराल का तो बहुत बेनिफिट होने जा रहा है राहुल विकल जी। भूड़ बराल की कनेक्टिविटी बड़ी शानदार होने जा रही है। रैपिड ट्रेन का स्टेशन भूड़ बराल को मिल रहा है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे चंद कदमों की दूरी पर वहाँ से है। NH58 का लिंक वहाँ पर है। तो ये तो बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी भूड़ बराल की आपके गांव की होने जा रही है। और काम कब से शुरू होगा कहते हैं एक मित्र? तो काम तो आप समझिए कि मुख्यमंत्री ने कल रिव्यू मीटिंग करके कह दिया है कि वो लैंड एक्विजिशन शुरू करें, तो हमें लगता है कि अब जल्द शुरू हो जाएगा काम। ग्राउंड पर बनने का काम तो शायद 2021 में शुरू हो पाएगा। शुरुआती बिंदु बताएं गंगा एक्सप्रेसवे का। तो विजिट करता हूँ, 16 किलोमीटर दूर बताया इन्होंने, अभी तो एग्जैक्ट डिक्लेयर नहीं किया है, तो उसको भी देख के मैं बताता हूँ, किसी दिन विजिट करता हूँ इस इलाके को। तो सारे प्रोजेक्ट से कनेक्ट होगा। और कहते हैं कि जसी सुमित कहते हैं कि उनकी ज़मीन का भी सर्वे हुआ है गढ़मुक्तेश्वर ब्लॉक के आलमनगर गांव में। तो जिन किसान साथियों की ज़मीन का सर्वे हुआ है, अब वो समय आ गया है कि वो अपनी ज़मीन की नाप तोल ठीक तरीके से करा लें। कई बार जहां नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने लैंड एक्विजिशन किए हैं, जैसे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे में बागपत ज़िले में देखने में आया था, मेरे कई परिचित ऐसे किसान हैं जिन्होंने वहाँ केस डाला हुआ इस बात को लेकर के कि हाईवे अथॉरिटी वालों ने जितनी ज़मीन ऑन पेपर उनको लेनी थी उससे ज़्यादा एक्वायर कर ली। तो नाप तोल के वक्त ज़रूर आप ध्यान रखें कि कितनी आपकी ज़मीन जा रही है, कितना मुआवजा मिल रहा है, और उसके हिसाब से पैमाइश ठीक हुई है कि नहीं है। अच्छा होगा कि आप अपने गांव के परिचित किसी दायरे के किसी रिटायर्ड लेखपाल की मदद भी उसमें ले सकते हैं अपनी तरफ से, जब हाईवे अथॉरिटी के लोग नाप तोल करने आएँ। तो इस तरह की शिकायतें भी मिली हैं, तो आप इनके प्रति बहुत अवेयर रहें। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होगा क्या? रोहित गौतम जी कहते हैं। देखिए, डायरेक्ट तो कनेक्ट नहीं होगा, लेकिन हापुड़ ज़िले से निकल के जाएगा तो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे कनेक्ट होता है हापुड़ में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से, और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से आपको लिंक गंगा एक्सप्रेसवे का भी मिल जाएगा। क्योंकि ये जो पूरा जाल बन रहा है इस समय हाईवेज और एक्सप्रेसवेज का, उसके तब तक कोई मायने नहीं है जब तक उन सारे प्रोजेक्ट्स की कनेक्टिविटी आपस में नहीं हो। तो इसलिए इन फ्यूचर ये सारे प्रोजेक्ट जो है वो आपस में कनेक्ट तो होने ही हैं, ये आप तय मानिए। कुछ शहरों में इसके लिए रिंग रोड्स बनेंगी, कुछ जगहों पर कुछ हाईवे और एक्सप्रेसवे को लिंक के जरिए इससे कनेक्ट कर दिया जाएगा, लिंक रोड्स डेवलप होंगी वहाँ पर। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक
बहुत महत्वपूर्ण रोड जो है वो अपर गंगा कैनाल की दाईं पटरी पर प्रपोज्ड है। उस पर भी 2021 में काम शुरू होना है। 7 मीटर चौड़ी होगी ये पटरी। और इस अपर गंगनहर से मेरठ में जो प्रपोज्ड एयरपोर्ट है वहाँ तक भी एक 4 लेन लिंक रोड डेवलप होनी है। और वो 4 लेन होगी तो वो लिंक रोड जब डेवलप हो जाएगी तो समझिए वो गंगनहर को दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से कनेक्ट कर देगी, NH58 से कनेक्ट कर देगी, मेरठ के एयरपोर्ट से कनेक्ट कर देगी। तो ये इस तरह की नेटवर्किंग होगी। दूसरा, बिजनौर जिला भी जो है जुड़ने जा रहा है गंगा एक्सप्रेसवे से, गढ़मुक्तेश्वर में जुड़ेगा। गढ़मुक्तेश्वर से एक हाईवे निकल रहा है जो बिजनौर तक जाएगा और आगे देहरादून तक जाएगा, यानी एक तरह से उत्तराखंड भी लिंक हो जाएगा गंगा एक्सप्रेसवे से। तो ये स्थिति है। रिंकू त्यागी जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जितेंद्र नागर जी, DPR कब अपलोड होगा? DPR अपलोड होने में मित्र मुझे लगता है कि अभी समय लगेगा। गौरव जी कहते हैं कि क्या NH58 से कनेक्ट होगा? तो डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होगा गौरव जी, मैंने आपको बताया। और आपके गांव की भी ज़मीन का अधिग्रहण हो रहा है ऐसा आप कह रहे हैं। तो मित्रों, ये स्थिति है गंगा एक्सप्रेसवे की। बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। बहुत इंतज़ार कराया है इस अपडेट ने आप सबको। आप समझिए कि सितंबर में लास्ट टाइम अपडेट दिया था यूपीडा ने ऑफिशियली अपनी वेबसाइट पर, जब इसके स्टार्टिंग पॉइंट को लेकर चेंज किया गया था। उसके बाद एक रिव्यू मीटिंग हुई अक्टूबर में, तब मैंने आपको अपडेट दिया था उस समय। और अब ये कल मीटिंग हुई है मुख्यमंत्री के साथ यूपीडा के अधिकारियों की, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रोजेक्ट पर सरकार चाहती है कि शिलान्यास जून में हो जाए। पहले ऐसी संभावनाएं थी कि शायद दिवाली पर इसका शिलान्यास कर दिया जाए। मेरठ के सांसद ने भी ऐसे संकेत दिए थे, लेकिन जमीन पर होमवर्क नहीं कर पाई थी यूपीडा। आप समझिए कि 12 गांवों में, 12 जिलों में गांवों का एक एक गांव का रूट मैप तैयार होना है। गांववार कितनी ज़मीन जाएगी, कितनी किस किस किसान की ज़मीन जाएगी, कितनी जो है ग्राम पंचायतों की, ग्राम सभाओं की ज़मीन जाएगी, इस सब पर होमवर्क करना था। तो ये एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें अभी लगी हुई है यूपीडा, इसलिए ये प्रोजेक्ट डिले होता चला गया। एक मित्र जानना चाहते हैं जेवर एयरपोर्ट का अपडेट दीजिए। तो लैंड एक्विजिशन के फेज में जा चुका है जेवर एयरपोर्ट। जेवर एयरपोर्ट भी ग्राउंड विजिट करूंगा मैं जल्द। तो ये स्थिति है। तो यूपीडा, मुख्यमंत्री ने कहा कि वो शिलान्यास करना चाहते हैं जून में, तो जून तक लैंड एक्विजिशन कंप्लीट कर लिया जाए। तो अगर यूपी की किसी एजेंसी की वर्किंग एफिशिएंसी इतनी शानदार हो जाती है कि वो 594 किलोमीटर लंबे 12 जिलों से होकर गुजरने वाले एक्सप्रेसवे के लैंड एक्विजिशन की प्रक्रिया को 6 महीने में निपटा देती है, तो ये अद्भुत परिवर्तन होगा सिस्टम की कार्यशैली में। ऐसा आज तक किसी बड़े प्रोजेक्ट में हुआ नहीं है। लैंड एक्विजिशन दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के लिए भी पिछले 7-8 साल तक चला है लगातार, अभी तक भी उसके डिस्प्यूट्स हल नहीं हुए हैं। तो ये तय है कि डिस्प्यूट्स भी आएंगे सामने, कुछ आपत्तियां भी आएंगी, और इन सारे गांवों में एक एक गांव का जब काम शुरू होगा ज़मीन पर तो बहुत सारी अड़चनें भी आएंगी प्रैक्टिस में उस समय। लेकिन सरकार इतना कर सकती है, चूंकि इलेक्शन ईयर है, कि शिलान्यास इसका हो जाए, पत्थर कहीं पर लग जाए इसका स्टार्टिंग पॉइंट पर किसी पर, या एंडिंग पॉइंट पर प्रयागराज में भी इसका शुभारंभ हो सकता है। और मेरठ में होने की ज़्यादा संभावना है कि इसका शिलान्यास मेरठ से किया जाए, इसकी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो शिलान्यास हो जाएगा और सरकार के ऊपर, यूपीडा के ऊपर एक प्रेशर होगा कि वो, ये चूंकि इलेक्शन ईयर है तो उसको कुछ काम करके भी दिखाना होगा ज़मीन पर, तो इसलिए इसमें तेज़ी जरूर आएगी। ये प्रेशर रहेगा पूरे 1 साल सरकार के ऊपर और संबंधित विभाग के ऊपर। तो इसलिए ये संभावना है कि किसानों को तो 10,000 करोड़ रुपए इस नए साल में मिल ही जाएंगे लैंड एक्विजिशन के बदले, और ग्राउंड पर काफ़ी काम भी होता हुआ दिखाई देगा, ताकि उसकी ब्रांडिंग के साथ सरकार इलेक्शन में जा सके। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। आप सब इतनी बड़ी संख्या में जुड़े हैं और आप सब ने अपना कीमती समय दिया है, मैं आभारी हूँ आपका। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि जब भी कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूँगा या लाइव स्ट्रीम करूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप
यहाँ लाइव जुड़ सकेंगे हमारे साथ। तो ये स्थिति है। नॉलेज विद एक अकाउंट है, कहते हैं रोहित गौतम जी कहते हैं कि लोनी से शामली तक चौड़ीकरण हो रहा है, उसके बाद इसी रोड पर दिल्ली यमुनोत्री एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। देखिए, वो जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है वो तो इससे अलग निकलेगा बिल्कुल, और ये एक्सप्रेसवे का निर्माण इस पर नहीं होगा, ये हाईवे है एग्जिस्टिंग, ये रहेगा ऐसे ही, एक डिफरेंट अलाइनमेंट है उसका। तो ये रोहित गौतम जी, वो अलाइनमेंट अलग है और ये हाईवे अलग है जिसकी आप बात कर रहे हैं। ये तो रहेगा ऐसे ही जैसा है, इस पर एक्सप्रेसवे नहीं बनेगा। एक्सप्रेसवे का अलाइनमेंट नया है, उसमें बहुत हिस्सा एलिवेटेड होगा जो दिल्ली में अक्षरधाम से लेकर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे तक होगा। उसके बाद बागपत जिले से शामली होते हुए फिर ये देहरादून तक जाएगा, और इस पूरे इलाके में ये एक अलग ही कॉरिडोर होगा जिसमें फ्रेश तरीके से लैंड एक्विजिशन किया जाएगा। उसका अलाइनमेंट फाइनल हो रहा है, अभी नोटिफिकेशन नहीं हुआ डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो ये सिचुएशन है इसकी। तो आप इसको लेकर ये संदेह न रखें कि वो उसी पर बनेगा। क्या हाजीपुर से स्टार्ट होगा, एक मित्र जानना चाहते हैं। विशाल समीर खान जानना चाहते हैं, बात करनी है आपसे कुछ। समीर खान जी, अपना नंबर दीजिए यहाँ आप, मैं आपको रिंग बैक करता हूँ, या मेरी ईमेल आईडी पर ravindra.rana777@gmail.com, ये मेरी ईमेल आईडी है। इस पर आप मेल भी कर सकते हैं, यहाँ लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी ईमेल आईडी, तो ये भी कर सकते हैं आप। आउटर रिंग रोड के बारे में कुछ बताइए, नीतू तोमर जी कहते हैं। तो दोस्तों, आउटर रिंग रोड, इनर रिंग रोड और आपका ट्रांसपोर्ट नगर, इन सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे, और बहुत जल्द मैं आपको डेवलपमेंट के कुछ और बड़े और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स दिखाने जा रहा हूं। आप सब अपना ख्याल रखिए। ठंड बढ़ रही है। एनसीआर में एक रिपोर्ट आई है कि पिछले 14 सालों में जो बीता कल है उसकी सुबह सबसे ठंडी थी, यानी पिछले 14 साल में कल की जो तारीख थी उस तारीख में इतना ठंडा कोई दिन, इतनी ठंडी कोई सुबह नहीं हुई है। तो अचानक से ठंड बहुत तेज़ बढ़ गई है और लगातार ये ठंड बढ़ेगी। तो ठंड से भी बचिए, कोरोना से भी बचिए, और अपना ख्याल रखिए। यहाँ पर हमारे साथ लाइव अपडेट्स में जुड़ते रहिए। अपने कमेंट्स और रिएक्शन ज़रूर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तरुण शर्मा कहते हैं मेरठ में रैपिड मेट्रो का निर्माण कब होगा। मेरठ में कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है रैपिड ट्रेन के ट्रैक का। एक ही ट्रैक पर चलेंगी मेट्रो और रैपिड यहाँ पर, और जो अंडरग्राउंड टनल है उसको बनाने का काम तरुण जी बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है। और अतुल मौर्य जी कहते हैं प्रतापगढ़ में कब काम होगा। प्रतापगढ़ में बहुत जल्द काम होगा अतुल मौर्य जी। प्रतापगढ़ का बहुत बड़ा हिस्सा है जिसमें लैंड एक्विजिशन होना है। कुंडा इलाके का भी काफ़ी वहाँ पर जो है लैंड एक्विजिशन होना है। मैंने अलग से उस पर एक वीडियो भी डाली थी, तो फिर अपडेट दूंगा आपको अलग से मैं उसका। ये सिचुएशन है। तो समीर खान जी, मैं आपको कांटेक्ट करूँगा और बहुत जल्द मैं आपको कांटेक्ट करता हूँ। आपने अपना नंबर यहाँ पर दे दिया है। तो सभी मित्रों का बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद। बने रहिए